guys, we are going to discuss now until or unless. आज हम लोग डिस्कस करेंगे until or unless. Most of the students have confusion in until or unless. What is difference between until and unless? यानी कि until और unless में क्या अंतर है? Until कब हम यूज करते हैं, unless कब यूज करते हैं? बताना चाहूंगा कि until हमारा एक वो क्लाउड्स का डेवलपमेंट करता है और एक टाइम को दिखाता है। क्लियर? अभी मैं वो उतना डेप्थ नहीं जा रहा हूं। until का मतलब जब तक नहीं होता है, unless का मतलब जब तक नहीं होता है। क्लियर? until or unless contains negative sense in itself. That's the reason coming sentence with until or unless is not used in negative, it is used in affirmative. यानी कि इसके साथ आने वाली सेंटेंस नेगेटिव में नहीं यूज की जाएगी, अफर्मेटिव में यूज की जाएगी। पहले हमने जानना है कि दोनों में अंतर क्या है। तो until shows time, unless shows condition. until हमारा टाइम को दिखाता है, unless हमारा कंडीशन को दिखाता है। कंडीशन का मतलब शर्त को दिखाता है। जब तक तुम दवा नहीं लोगे ठीक नहीं होगे। unless you take medicine you won't be recovered. समझने की कोशिश कीजिएगा। unless you take medicine you won't be recovered. जब तक आप दवा नहीं लोगे आप ठीक नहीं होगे। यानी ठीक होने के लिए आपकी रिकवरेंस के लिए किसको लेना जरूरी है? दवा को लेना जरूरी है। लेकिन जब तक तुम आओगे नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? until यूज करेंगे। until you come I won't go। मैंने क्या कहा कि until अपने या unless अपने आप में कौन से सेंस को रखता है? नेगेटिव सेंस को रखता है। सो कमिंग सेंटेंस विद until and unless is not used in negative and instead of future they are used in present। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि ये हमारे डिपेंडेंट क्लाउज का डेवलपमेंट करता है। ये डिपेंडेंट क्लाउज कैसा होता है? यानी कि एक सेंटेंस जब दूसरे सेंटेंस पे निर्भर होती है उसको डिपेंडेंट क्लाउज भी कहा जाता है। डिपेंडेंट क्लाउज कहा जाता है, नहीं तो सब ऑर्डिनेट क्लाउज कहा जाता है। तो मैं सबऑर्डिनेट क्लाउज कहा जाता है। और सबऑर्डिनेट क्लाउज का प्रयोग हम किस में करते हैं? फ्यूचर के बदले प्रेजेंट में करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कमिट मिस्टेक देयर, दे एक्सप्रेस देयर सेंटेंस इन फ्यूचर। जब तक तुम नहीं आओगे, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। आप देखो ये यानी कि किस में आ रहा है? हमारा सेंटेंस फ्यूचर में आ रहा है। सेंटेंस किस में आ रहा है? नेगेटिव में आ रहा है। क्या सेंटेंस को हम फ्यूचर और नेगेटिव में यूज करेंगे? तो आंसर मिलता नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे? जब तक तुम नहीं आओगे, टाइम की बात कर रहे हैं। तो until यहाँ पे आने वाली सेंटेंस until और unless के साथ किसमें प्रयोग की जाएगी? डिपेंडेंट क्लाउज है, फ्यूचर के बदले प्रेजेंट में प्रयोग की जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, फ्यूचर के बदले प्रेजेंट में की जाएगी। सेंटेंस कैसा होगा? अफर्मेटिव होगा कि नेगेटिव होगा? सेंटेंस आएगा हिंदी में नेगेटिव में, लेकिन इंग्लिश में कैसा हो जाएगा? अफर्मेटिव हो जाएगा। क्लियर? तो until you come, मैं नहीं जाऊंगा, I won't go। विनर का प्रोनाउंसिएशन हम लोग क्या बोलते हैं? won't, I won't go। जब तक तुम मेडिसिन नहीं लेगा तुम ठीक नहीं होगे। जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तुम सफलता नहीं पा सकते। unless you work hard you can't get success, you can't get success। जब तक हमारा देश कोशिश नहीं करेगा समस्याएं हल नहीं होगी। until our country tries, until our country, unless our country makes effort, the problem of our country can never be figured out। figure out का मतलब क्या होता है? हल होना। figure out का मतलब सॉल्व करना। मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ, I want to figure out this problem। क्लियर? तो जब तक तुम नहीं बोलोगे मैं नहीं बोलूंगा। until you speak I won't speak। जब तक तुम खाओगे नहीं तुम ठीक मजबूत नहीं बनोगे। unless you take food you won't be, unless you take food properly you won't be healthy। clear? you understand? तो अभी हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। इसको मत प्लीज कर। क्या मैंने कहा? until shows time, unless shows condition, until coming sentence with until or unless is not used in future, instead of future they are used in present because they come in dependent clause, or dependent clause can never be used in future। instead of future they can be used, या these are used in present। क्लियर? ध्यान में रखेंगे एक लाइन में। अब हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे, unless you try, तुम सफलता नहीं पा सकते। you can't get success।
जब तक तुम नहीं आओगे, until you come, मैं नहीं आऊंगा। I won't go. जब तक तुम नहीं पढ़ाओगे, until you teach, मैं नहीं पढ़ूंगी। I won't study. जब तक तुम मुझे समझाओगे नहीं, unless you make me make me understand, understand, until you make me understand, मैं नहीं समझूंगा। I won't understand. या जब तक हमारा देश कोशिश नहीं करेगा, until our country tries, हम समस्या पे काबू नहीं पा सकते। I can't, we can't overcome problem. जब तक तुम नहीं बोलोगे, until you speak, मैं नहीं बोलूंगा। I won't speak. जब तक तुम नहीं करोगे, until you do, मैं नहीं करूंगा। I won't do. जब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगे, until you talk to me, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। I won't talk to you. जब तक तुम नहीं आओगे, until you come, मैं नहीं जाऊंगा। I won't go. जब तक तुम पैसा नहीं दोगे, until you give me money, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। I won't give you anything. जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगे, until you come to me, मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। I won't come to you. क्लियर? जब तक हमारे देश के लोग कोशिश नहीं करेंगे, until the masses of our country try, हमारा देश विकसित नहीं होगा। our countries won't be developed. जब तक हम एकता को कायम नहीं करेंगे, until unless we uphold unity, uphold का मतलब कायम करना, unity का मतलब एकता। जब तक हम एकता को कायम नहीं करेंगे, until we uphold unity, हम जातिवाद और धर्म को नहीं खत्म कर सकते। we can't wipe out casteism and racism. Clear? Casteism या racism या religionism. Clear? जब तक बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे, until students study, एक्चुअली इनकी सफलता पॉसिबल नहीं होगी। their success won't be possible. जब तक तुम नहीं सोचोगे, until you think, मैं नहीं सोचूंगा। I won't think. जब तक आप मेरे पास नहीं आओगे, until you come to me, कुछ भी नहीं बदलेगा। nothing will be changed. Very good. Okay, that's all.